तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि क्या दिया हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि क्या पूछा हुआ है और क्या हमको जो चीज पूछी है उसका फॉर्मूला आता है। अगर आता है फॉर्मूला तो हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बस ध्यान रखना इस चीज का कि जितने भी लेंथ है उन सबकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो स्लैंट हाइट भी सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। अगर एक अलग यूनिट में है, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, एक मिलीमीटर में है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन से मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट सभी को एक ही यूनिट में रखना है, जो सा आपको इजी लगे वो। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में कोई भी आंसर सही या गलत नहीं होता। बस हमने प्रॉपर स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आंसर हमेशा हमारा सही होता है। तो ऐसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो हमको इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्लैंट हाइट कितनी है, 21 मीटर्स, और डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन तो वो है 24 मीटर्स। हमको पता है डायमीटर को जब हम लोग हाफ करते हैं तो हमको मिल जाता है रेडियस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। ये तो हमको पता है एक कोन, देखो बच्चों एग्जाम में ना डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पेंसिल से एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हो तो डेफिनेटली टीचर के मन में आपके लिए कि आपने अच्छा अच्छा आंसर लिखा है, तो ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द स्लैंट हाइट। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना था। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये जो कर्व्ड वाला सरफेस है इसका सिर्फ एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही निकालना है, प्लस जो ये वाला एरिया बच गया ये भी हमको फाइंड आउट करना है और दोनों को ऐड करना है। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले वही हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन है स्लैंट हाइट जिसको हम लोग एल भी बोलते हैं। स्लैंट हाइट कितनी है, 21 मीटर्स। फिर हमारे पास कितना डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 24 मीटर। बट हमको डायमीटर से काम नहीं होता फॉर्मूला में, हमको तो रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 को हाफ कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 12 मीटर। 24 का हाफ 12। फिर हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है इसका पाई आर एल एरिया है, और जो ऊपर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर आप उसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, आर आर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर, ये हमको फाइंड करना है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। वी नो दैट वी गेट टोटल, नेक्स्ट लाइन शुरू करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है, पाई आर एल प्लस आर। तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास सब कुछ है। कभी कभी बच्चों क्या होता है, स्लैंट हाइट नहीं दी होती, सिर्फ हाइट दी होती है। तो हम लोग वैसे वाले क्वेश्चंस भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। उसमें क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग एल की वैल्यू निकालेंगे। वो आगे वाले क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो पाई है हमारे पास 22/7, आर है हमारे पास 12, और एल है हमारे पास 21, और आर है हमारे पास 12। सो ये हमको सॉल्व करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 22, 12 और 33 को।
देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी हम लोग जब नंबर चूज करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऐसे नंबर्स चूज करो जिसका आंसर सिंपल आए और आगे भी मल्टीप्लाई करने के लिए आसान हो जाए। ये सब ना प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग सिर्फ नंबर देख के कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये सिंपल रहेगा तो आगे जाके मेरे को बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सब प्रैक्टिस से आएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 2 और 7 क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड था वहां पे। तो 22 इंटू 33 करते हैं हम लोग तो आंसर हमारा आता है 726। और जब 726 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कुछ बच्चे 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला ये मेथड यूज करते हैं। एक 12 से अगर आपको 12 का टेबल अगर आपको अच्छे से आता है तो डायरेक्टली आप 12 6 72, 7 कैरी ओवर, 12 2 24, 24 प्लस 7 31, 3 कैरी ओवर, 12 7 84, 85 86 87। तो आप 8721 डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो क्या करना है आपको 8712 अपॉन में 7, इसको सॉल्व करना है तो आपका फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन आ जाएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको कैंसिल 7 तक, वही बच्चों दोबारा बात वही कि आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए 20 तक। तो हमको रफ में कर लेते हैं हम लोग ये, तो 8712 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 1 आगे गया 17 बन गया, 7 2 जा 14, 3 आगे गया 31 बन गया, 7 4 जा 28, 3 आगे गया फिर से 32 बन गया, 7 4 जा 28 और 4 आगे चला गया 40 बन गया, 7 5 जा 35। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, PSA ऑफ कोन आ गया हमारे पास 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो अगर आप लास्ट में आंसर फाइंड करके ये आंसर पूरे कॉपी के बीच में और उसके ऊपर आप अगर एक बॉक्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपके आंसर शीट में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने वाली है।